हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एकांकी संचय संचय में से महाभारत की एक सांझ एकांकी पढ़ेंगे, जिसे भारत भूषण अग्रवाल जी ने लिखा है। बेशक हमारे एग्जाम में एकांकीकार, कहानीकार, उनके विषय में, उनके जीवन के संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फिर भी हम अपने नॉलेज के लिए, उन्होंने हमारे हिंदी साहित्य को कितना योगदान दिया है, उसमें उसके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। हमें जानना भी चाहिए कि हमारे देश के कौन कौन से महान लेखक, कहानीकार या कवि रहे। तो इनके विषय में है कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, कि बहुत सारी इनमें क्वालिटीज थी। बहुत सारी इन्होंने कविताएं, उपन्यास, निबंध ये भी लिखे हैं। और इनका जन्म हुआ था 1910 में और मृत्यु यानी डेथ 1975 में हो गई थी। आज जो एकांकी पढ़ेंगे उसके एक पुरानी महाभारत, जो सबने सुना होगा, उसकी कथा पर आधारित है और नए ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। और जो भाषा है वो बहुत ही प्रभावशाली, एकदम कहने का जो तरीका है उनका बहुत ही सुंदर है। और जो विषय महाभारत मोस्टली बच्चों ने देखी भी होगी या सुनी तो है ही अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से, कि कोई ना कोई जिक्र आता ही है। तो पर उन्होंने एक नए ढंग से प्रस्तुत की है। तो आज हमें ये मौका मिला है कि हम महाभारत का जब युद्ध हो गया था तो एंड में क्या हुआ उसकी कहानी हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम जो इस एकांकी के पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं, उनके विषय में जानेंगे कि कौन कौन इस एकांकी में है। धृतराष्ट्र, ये इसमें पहला कैरेक्टर, जो महाभारत काल के हस्तिनापुर में के जन्मांध राजा थे, मतलब जन्म से ही ये अंधे थे, ब्लाइंड थे। और ये दुर्योधन के पिता थे। पांडु इनके छोटे भाई और पांडव भतीजे थे, मतलब भाई के बेटे थे। और संजय, ये धृतराष्ट्र के मंत्री, जो महाभारत का युद्ध का विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को सुनाते थे। अभी हम जैसे बोलते हैं ना, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है किसी मैच का या किसी का, तो समझो कि उस समय के टीवी थे, लाइव वो टेलीकास्ट कर रहे थे। हो सकता है कि उस समय साइंस ने बहुत तरक्की कर ली हो, बहुत विकास किया हो, कि जो वहां का कि युद्ध कहाँ पे हो रहा है और वहां पे वो सारा हाल बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये संजय ने धृतराष्ट्र को बताया था। धृतराष्ट्र जो ब्लाइंड थे। दुर्योधन है जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े। जो पांडव थे वो 5 ही थे। भीम युधिष्ठिर के छोटे भाई। और स्थान है कुरुक्षेत्र के निकट द्वैत वन के जलाशय का किनारा। जलाशय मतलब जो पौंड रहता है वहां पे है। यहाँ पे अभी युद्ध का हाल वो जान ही गए हम। हमें पता ही है कि कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। हम पहले से ही इस बात से परिचित हैं। पर उस समय क्या हुआ, अंत कैसा हुआ, उसके विषय में थोड़ा सा पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ। और बेशक इसके लिए कौरवों को दोषी ठहराया जाता है, पर इसमें पांडवों की, जो उनको भी था कि हमें शासन करना है, हमें वो चाहिए, उसके बीच में भी उनके भी सेम दोषी हैं इस एकांकी के द्वारा, कि ये हमें पता चलेगा। और महाभारत का जब युद्ध का अंत हुआ, जब दुर्योधन की जो सारी सेना थी वो खत्म हो गई और दुर्योधन अभी अकेले बचे, तो वो जाके पौंड के बीच में जो एक जो पिलर था उसके बीच में जाके, उसके पीछे वो जाके छिप गए। पर पांडवों को उसकी सूचना मिल जाती है और वो वहां पर खड़े होकर इसको दुर्योधन को बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। पहले तो वो नहीं निकलता, क्योंकि बोलेगा तो बाहर निकलना पड़ेगा। और बार बार जब उनको बोला जाता है कि तुम कायर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये वो, तो फिर वो
बाहर निकलता है। तो आके वो अभी पता है कि अकेला है, तो किसी तरह भी उसके साथ बिहेव हो सकता है या वो युद्ध तो हार ही चुका है। तो बोलता है कि मुझे अभी युद्ध नहीं करना। मैं अपने मुझे युद्ध से नफ़रत हो गई है, मुझे अभी नहीं करना है, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए और कि अभी उसे कुछ नहीं चाहिए। पर पहले के युद्ध करने के भी कुछ नियम होते थे, कि अगर अगर किसी के पास हथियार नहीं है, तो वो बिना हथियार के ही लड़ेंगे एक दू जो भी शत्रु और आपस में। अगर किसी के पास गदा, वो जो आपने देखा होगा हनुमान के वो उनके पास ही होती है, तो वो उससे युद्ध करेंगे। पर निहत्थे पर, बिना हथियार वाले पर ऐसा नहीं कि कमज़ोर जान के वो युद्ध कर लेंगे। और आमने-सामने की लड़ाइयाँ होती थी। अभी यहाँ नहीं था कि यहाँ से छोड़ो और दूसरे जाके 2000 किलोमीटर पे वो बॉम्ब चलेगा, वो कुछ भी करेगा, हवाई जहाज आएगा, फेंक के चला जाएगा, ऐसा नहीं था। और आमने-सामने की लड़ाई होती थी। तो महाभारत का युद्ध भी कुरुक्षेत्र में आमने-सामने युद्ध हुआ, जो हमारे टीवी वाले काफ़ी लाइव वो दिखाते हैं ना कि जो सीरियल्स हैं कि कैसे वो हाथी, घोड़े और ऐसी चीज़ों से और उसके ऊपर बैठ के होते थे। और आमने-सामने होते थे। पर जब महाभारत के युद्ध की समय जो अंत में क्या हुआ? सब हार गए। ये कौरव हार गए, पांडव उनको अभी उसको निकालने के लिए जाते हैं। तो शाम का समय है, नाटक इस नाटक को भी आपने अपने ऐसे देखना है कि सामने स्टेज पर वो सीन चल रहे हैं आपके। बिल्कुल उसके दर्शक बन के अपने जब भी ये सुनो या पढ़ो तो सामने वो दृश्य चल रहे हैं, उसको आपने इमेजिन करना है, कल्पना में वो करना है। तब आपको ये कहानी सारी याद रहेगी कि क्या हुआ था, किसने क्यों, क्या कहा। तो धृतराष्ट्र हैं बैठे हुए, अभी संजय के सामने, तो बोलते हैं कि कह नहीं सकता संजय किसके पापों का परिणाम है, कि किसकी भूल है, जिसका फल जो इतना बुरा कि भाई-भाई आपस में कज़िन्स लड़ रहे हैं ना, तो कि ऐसा मुझे रिज़ल्ट मिला। तो कहते हैं कि क्या अपने बेटों के साथ प्यार करना, अपने बच्चों के साथ प्यार करना क्या पाप है क्या? और मैंने भी वो ही किया है, क्योंकि उसी को गद्दी देना चाहते हैं ना। तो संजय उसको और सभी सबकी डेथ हो गई है तो वो बहुत दुखी है। तो वो बोलते हैं कि शांत हो महाराज जो हो चुका उस पर अभी दुःख ना मनाओ कि जो तो अभी तो हो चुका युद्ध और काफ़ी लोग उसमें मारे भी जा चुके हैं। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं क्योंकि वो दिव्य दृष्टि से उसको बताया जा रहा है ना कि वो कहाँ छुप गए हैं, दुर्योधन। तो वो बोलता है कि अगर कोई अपनी रक्षा के लिए सरोवर में घुस के जल स्तंभ में छुप के भी बैठा है, तो क्या हुआ? अभी पांडवों को कैसे सूचना मिल गई? पांडवों को अहेरी बोला जाता है, कोई शिकारी था या वहाँ से कोई जो निकलने वाला था, उसने बता दिया था कि दुर्योधन वहाँ छुपा बैठा है और वे सीधे जो पांडव थे, उसी तालाब के पास पहुँच गए और उसको निकलने के लिए बाध्य करने लगे। उनको बार-बार ललकारते थे कि बाहर निकलो। तो अभी जो दृश्य देखें कि वो आ रहे हैं तो रथ की आवाज़ आ रही है, घोड़ों की टाप की आवाज़ आ रही है, तो ऐसे दृश्य अपनी कल्पना पे लेके आने हैं क्योंकि हम एकांकी पढ़ रहे हैं। तो भीम बोलते हैं लीजिए महाराज यही है, द्वैत वन का सरोवर, कि जहाँ पे वो कौन छुपा हुआ है? दुर्योधन। तो कहते हैं जो बताया था ना कि अहेरी ने वो इसी जगह पे छुप के बैठा हुआ है। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर बोलते हैं चलो हम उसे बाहर निकालने की भी कोशिश करते हैं और अभी जब दृश्य है कि पानी की आवाज़ आ रही है, तो जो युधिष्ठिर अभी उसको कैसे ललकारते हैं कि ओ पापी, कपटी, दुरात्मा मतलब बुरी आत्मा, तुम दुर्योधन तुम क्या औरतों की तरह चिपके बैठे हो, बाहर निकलो, देख लो कि उसको ये अंदर से उसके वो जागे और वो बाहर निकल आए उनके सामने युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो भीम बोलते हैं कि कोई जवाब नहीं आ रहा। तो अभी फिर वो बोलता है अरे दुर्योधन कि तुमने अपने जितने भी सहयोगी थे, जो तुम्हारे हेल्प करने वाले थे, सबको मरवा दिया इस युद्ध में और इसका जो कलंक लगा है वो तुम्हारे सिर पर ही है, कि तुमने मरवाया उनको और अभी तुम
कायर की भांति मतलब डरपोक की तरह तुम छुप के बैठ के अपनी जान बचा रहे हो। अभी तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए ना। तो युधिष्ठिर तो वो बोलते हैं कि फिर वो भी ऐसे शब्द का प्रयोग करता है कि ऐसे-ऐसे कैसी हम कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ये कोई अच्छी काम करेगा। इसने अपने सारे रिलेटिव्स युद्ध में एक गाजर मूली की तरह कटवा दिए, कि मरवा दिया और अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकता। क्योंकि पांडवों को इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, कि पांडवों को लाख का घर बना के उसमें रखा था और कि ताकि ये मर जाएँ। तो वो चीज़ें अभी उसको बोल के उकसा रहे हैं कि बाहर निकल आए। और द्रौपदी को भी उसने चीरहरण किया था, ये स्टोरी सुनी होगी। तो कहते हैं कि उसने अपने भाभी को पूरी सभा में उसके साड़ी उतारने की कोशिश की, उसको बेइज्जत करने की कोशिश की। तो कहते हैं इससे क्या शर्म की उम्मीद कर सकते हैं कि ये तो अच्छा आदमी नहीं है ना। अभी दुर्योधन का वो अंदर की आत्मा जागी वो वहीं से जवाब दे रहा है कि कहता है हाँ, हँस लो कि जितना चाहे हँस लो, पर ये मत भूलो कि मैं अभी भी मर गया हूँ, मैं ज़िंदा ही हूँ। और मेरे में अभी ताकत भी है कि मैं तुमसे युद्ध कर सकता हूँ। क्योंकि वहाँ बैठ के भी वो ऐसा नहीं कि वो कायर की भांति उसको जब बोला जा रहा है कि तुम डरपोक हो तो वो मान जाएगा। तो युधिष्ठिर अभी उसको बोलते हैं कि अभी भी तुम्हें तुम्हें घमंड है कि इतनी अगर ताकत है तो बाहर आ जाना, कि तेरे इतने से ऐसी वाली बातों से हम डरने वाले नहीं हैं। तो दुर्योधन अभी उनका वार्तालाप चल रहा है आपस में, क्योंकि वो अंदर छिपा हुआ है, अंदर वो जाएँगे नहीं क्योंकि युद्ध के मैदान में आने की प्रतीक्षा करेंगे। तो बोलते हैं कि अपने दुर्योधन बोलता है कि क्या कि तुमने भी तो अपने गुरुजनों क्योंकि इनके आपस में जो इनके गुरु थे उनकी भी इसी युद्ध में ही मारे गए थे और रिलेटिव अगर कौरवों के थे तो पांडवों के भी तो रिलेटिव थे ना। तो वो बोलते हैं कि तुमने सबको मरवा दिया, तो अभी भी तुम्हारे जो खून की प्यास है खत्म नहीं हुई क्या? कि युद्ध अभी भी तुम खत्म नहीं करना चाहते? पर युधिष्ठिर सुयोधन कायर नहीं है। ये दुर्योधन बोलते हैं तो वो अपने आप को सुयोधन बोलता है। याद रखना सु से जैसे सुपुत्र, कपुत्र ऐसे उल्टा होता है वैसे इसको दुर्योधन मतलब बुरा और सुयोधन वो बोलता है कि मेरा नाम दुर्योधन नहीं था, मेरा सुयोधन है। तो कहते हैं कि मेरे रहते तो तुम शासक नहीं कर सकते थे। तो भीम बोलता है तो फिर बाहर आ, कि देखते हैं ना कि तुम्हारा कितना तुम बहादुर हो। अभी ललकार रहे हैं एक-दूसरे को और जिस काल अग्नि कि जिस कि तुमने जो बुरे काम के काल को वर्षों घृत होता है घी, कि देकर उसमें जैसे डाल-डाल के अग्नि और भड़काई है, तो अभी तो तू उसी में मरेगा ना और बाकियों को तो तुमने उसमें मरवा दिया और अच्छी तरह समझ ले कि तेरी जब तक तुम नहीं मरोगे, ये जो काल की अग्नि है वो खत्म नहीं होगी, वो शांत नहीं होगी। तो बोलता है अभी दुर्योधन कि मैं जानता हूँ, किंतु सोच लो मैं थक कर चूर हो गया हूँ, मेरे पास सेना भी नहीं है और मेरे पास जो कवच था, जो बोलते हैं ना सेफ्टी गार्ड और वो भी नहीं है, मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है, तो तुम मुझे टाइम दो। तो कहते कि तुम भूल गए क्या मैंने भी तुम्हें 13 साल का समय दिया था, जब पांडवों को इन्होंने निकाल दिया था, तो उनको मारा नहीं था, जब सब कुछ छीन कर तो कहते हैं मैंने भी तो तुम्हें टाइम दिया था ना। तो युधिष्ठिर बोलता 13 साल का समय दिया था। दुर्योधन तुमने हमें वनवास दिया था यह सोचकर कि 13 साल जो वनों में रह के कि हम एकदम खत्म ही हो जाएँगे, हमारी तो ताकत ही नहीं बचेगी और सारे बिखर जाएँगे और तुम ऑटोमैटिकली तुम जीत ही जाओगे। कहते इतने ज़्यादा अभी वो जो अच्छे प्रवचन मत सुनाओ। तो दुर्योधन बोलते हैं कि तुम तो धर्मराज कहलाते हो। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। तो ये तुम्हारा घमंड है और तुम अधर्म भी नहीं करते कि तुम ये इस घमंड में रहते हो कि तुम अधर्म नहीं करते और अभी तुम्हारे सामने ऐसा अधर्म हो रहा है कि बुरा काम हो रहा है तो तुम सोच लो। तो अभी भीम बोलता है अच्छा तो तुम्हें धर्म का भी अभी याद आ गई क्योंकि जब मृत्यु दिखाई देती है तो सबको वो अच्छी अच्छी बातें याद आने लगती कि नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते वैसे तो ऐसे ही वो उसको भी बोल रहा है
और कहते हैं कि जो कायर लोग होते हैं, जो डरपोक होते हैं, अंत में रिलीजन की वो जाते हैं उसमें कि हाँ तुम्हारे धर्म क्या है, तुम ऐसी बातें करते हैं। तो अभी युधिष्ठिर बोलते हैं कि तब तुम्हारा धर्म कहाँ रह गया था, जब एक निहत्थे बालक को किसको मारा था, अभिमन्यु को, जो कि 7-7 महारथियों ने मिलकर मारा था। और कहते हैं कि हमें तो आधा राज्य तो दूर, अगर तुम सुई की नोक के बराबर भी भूमि देना तुम्हें गलत लगा था, कि थोड़ी सी भी तुम्हें हमें राज्य देना स्वीकार नहीं था। और अभी तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तू अभी धर्म की बात कर रहे हो और अभी अपने आप को वीर बोल रहे हो। आपस में इनका खूब बहस हो रही है, पर जब वो हथियार होंगे, वो सामने युद्ध के लिए तैयार होगा, तभी उस पर वार किया जाएगा। अभी दुर्योधन बोलता है कि एक निहत्थे, मतलब जिसके पास हथियार नहीं है, जो थका हुआ है, कुछ नहीं है उसके पास, अभी उसको तुम उसके पास आकर उसको घेर कर तुम ऐसे उपदेश दे रहे हो कि वीरता की बातें कर रहे हो, और कि मैं उसके लिए तुम्हारी प्रशंसा, कहते मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी प्रेज नहीं कर सकता। और अभी कहते मुझे युद्ध नहीं चाहिए, कहते मेरे को उससे मन उठ गया है। और इस जो खून से भरा हुआ, कहते एक खून से भरा हुआ, तो बहुत सारे रिलेटिव्स मारे गए, अपने मारे गए, सगे संबंधी मारे गए हैं। तो बोलते कि ऐसे शासन वहां पर करना, ऐसी राजगद्दी पर भी बैठना मुझे पसंद नहीं है। अभी तुम जाओ और कहते कि राज्य करो, पांडवों को बोलते कि तुम जाओ, और कहते मैं तो जाके भक्ति करूंगा। तो भीम बोलता है कि जाने दे, ये सारी पॉलिटिक्स है तुम्हारी, और अपने जो तुमने पाप किए उसका रिजल्ट तो तुम्हें मिलना ही है। बस अभी एक ही तरीका है कि तुम बाहर आओ और युद्ध करो, और युद्ध में वो हार ही जाएगा, मरेगा ही। तो दुर्योधन बोलता है कि अप्रस्तुत को मारने से, क्योंकि मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ। अगर तुम्हें वैसे ही मारने से अगर कोई संतोष मिलता है, तुम्हें अच्छा लगता है, तो मुझे मार सकते हो। और मेरे अगर मुझे मार भी दे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो युधिष्ठिर उसको बोलता है कि अगर तुम्हें प्राण अपने जान की इतनी ही मोह था, इतना ही उससे तुम्हें प्यार था अपनी जान से, तो फिर ये महाभारत क्यों रचाया? कि ये युद्ध क्यों शुरू किया? कि राजगद्दी के लिए ना, अपने उसके लिए, और न्याय को ठोकर मारकर अन्याय का रास्ता ही क्यों चुना? इसके पीछे इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, कि किसको क्यों राज्य किसका चाहिए था। तो इतना लंबा हम नहीं जानने की कोशिश करेंगे इस पाठ में। वैसे हमें जानना चाहिए हमारा इतिहास क्या है, ऐसी पौराणिक ग्रंथ में क्या है, वो हमें पढ़ना चाहिए। पर चैप्टर से बाहर जाके अभी हम उसकी जानकारी नहीं रखेंगे। तो अभी जो दुर्योधन बोल रहा है कि जो मैंने जो भी कुछ किया, अपने आप की रक्षा करने के लिए किया। मैं जीना चाहता था, और शांति और मेल से रहना चाहता था। पूरी लाइफ उसने ये काम किए, और अभी अंत समय देख कर कि अभी तो वो मारा ही जाएगा, तो वो ऐसी बातें कर रहा है। पर कहती कि मैंने सारी उम्र मुझे शांति चाहिए थी, पर मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। तो दुर्योधन बोलता है, लो, मतलब ऐसी बातें कर रहे हो, जब अ, तुमने इतनी मारकाट की, भी तब तो कुछ नहीं बोला। कहते अभी तुम झूठ बोल के तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तो अभी दुर्योधन के पास और कोई चारा नहीं बचता, उसको पता है कि अभी उसकी मृत्यु निश्चित है। तो बोलते हैं कि ले लो फिर मेरे प्राण। और जब मैं जीवन भर प्रयास करके भी अपनी एक भी घड़ी शांति से न बिता सका, क्योंकि अगर एक दुखी होता है तो दूसरा भी कहाँ से सुखी रह जाएगा। तो बोलता है कि मैं तो कभी सुखी नहीं रह सका। तो अभी ये जो अपनी अभी जान मेरी बची हुई है, उसको भी मुझे जीने की मेरी इच्छा नहीं है, और इन प्राणों को भी रख के मैं क्या करूँगा? और कहते कि शस्त्र उठाओ, हथियार उठाओ और मुझे मार दो, और कि मुझे यहाँ से मुक्ति दे दो, कि तुम्हारे पास तो अभी सुनहरा अवसर है कि तुम मुझे मार सकते हो। अभी यहाँ पे पहले तो वो बचाने के लिए बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर अभी वो उसकी अलग तरह से पेश आ रहा है, क्योंकि पता है ना कि अभी जान जाएगी।
तो युधिष्ठिर पहले वीरता का कि तुम अभिमान दिखा रहे थे और अभी अंत में आके तुम रिक्वेस्ट पे आ गए हो। एक कहते कायर जो होते, जो डरपोक होते, वो यही काम करते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और कहते हैं कि हम तुम्हें दया करके आज छोड़ेंगे नहीं, और तुम्हारी भांति कि तुम्हारी हत्या करके, तुम्हें मार कर भी हम पाप के भागी नहीं बनेंगे। युद्ध करने के लिए हम तुम्हें कवच भी देंगे, हथियार भी देंगे, और बोलो किस हथियार से, अस्त्र-शस्त्र किससे लड़ना है, हम तुम्हें वो देंगे, और तुम जीत गए तो राज्य तुम्हारा। ये युधिष्ठिर उससे बोल रहे हैं कि अगर तुम जीत जाते हो हमारे से युद्ध करके, तब तुम शासन करना, तुम राजा बन जाओगे। तो पर अभी वो पूछ रहे कि ठीक है, स्वीकार है क्या? तो अभी भीम बोल रहे कि ऐसा इसके साथ व्यवहार कोई ज़रूरत नहीं है। तो दुर्योधन बोलता है मैं तो कह चुका हूँ युधिष्ठिर कि मुझे युद्ध से नफ़रत हो चुकी है, और मेरी समझ में आ गया है कि अब अपनी जान की बचाने की कोशिश भी करना व्यर्थ है, और अगर मैं जीत कर भी एक भी कुछ मुझे सफलता मिली, तो इसका मेरे लिए कोई मायने नहीं है, क्योंकि सारे तो खत्म हो चुके हैं। और यदि तुम्हें इससे संतोष हो, तो कहते हैं कि तुम मुझे मार लो, और फिर तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, और मेरी जो डेड बॉडी है, उस पर तुम अपनी जय-जयकार कर सकते हो, कहते कुछ भी कर लो। तो फिर साँस लेके बोलता है कि अच्छा ही होगा कि तुम मुझे इस तरह मार दो कि जिन्होंने भी मेरे लिए प्राण दिए अपने, क्योंकि युद्ध में जो भी मरे हैं, कहते हैं उनको मैं मुँह तो दिखा सकूँगा कि मैंने भी अपनी जान गँवाई है। तो कहते हैं अच्छी बात है, गदा दे दो, एक हथियार वो उससे माँगता है। कहते हैं फिर देखो कि मैं किस तरह लड़ाई करता हूँ, किस तरह मैं युद्ध में अपनी वीरता दिखाता हूँ। तो थोड़ा-सा फिर रुकते हैं, लघु विराम लिखा है कि थोड़ा-सा रुकते हैं वो। तो संजय ये कहानी सुना रहे हैं। तो संजय बोलते हैं इस प्रकार महाराज पांडवों ने विरक्त सुयोधन को युद्ध के लिए विवश किया, कि उसको तैयार कर दिया है। कोई युद्ध नहीं करना चाहते थे, संजय सुना रहे धृतराष्ट्र को, कि पांडवों ने, यहाँ सुयोधन लिखा है ना, तो ये दुर्योधन सेम है ये। तो उसने युद्ध के लिए तैयार कर लिया है उन्होंने, और पांडवों की तरफ से जो भीम है, वो गदा लेके वो युद्ध के मैदान में है। अभी दोनों में, किस-किस में? दोनों भीम और दुर्योधन, दोनों में युद्ध होना शुरू हो गया है, और सुयोधन का पराक्रम सबको चकित कर देता था। इतना ज़्यादा वो बहादुरी से लड़ते थे कि ऐसा लगता था कि युद्ध आखिर में दुर्योधन ही जीतेंगे। पर तभी, क्योंकि अभी ऐसे तो इनको जीतने नहीं देना था ना, तो श्री कृष्ण ने भीम को बोला कि दुर्योधन की जंघा यानी थाई, थाई पर प्रहार करो, उस पे गदा मारो, ताकि वो उसका अंत हो। और अभी जब भीम ने उसकी थाई पे वो मारा, तो वो एकदम चिल्ला के गिर पड़ते हैं। तो धृतराष्ट्र जो, क्योंकि वो लाइव वो टेलीकास्ट सुन रहे हैं ना, तो बोलते हैं कि भाई मेरे बेटे को इन्होंने इस तरह मार दिया, कि इस तरह वो उसको कि धोखे से कृष्ण के कहने पर थाई पे मार के उसको गिरा दिया। तो संजय अभी फिर बोलते हैं कि आप हौसला रखो, कि ये जो अभी जो दुर्योधन है वो मरने लगे हैं, पर आप ही अभी इसको इसके कर्णधार हो, कि यही तुम सँभालने वाले हो। तो धृतराष्ट्र को पता था कि क्या नतीजा होने वाला है। तो संजय को बोलते हैं कि अब बदलने की कोशिश मत करो, पर ठीक कहा तुमने, कुरुकुल का कर्णधार ही अंधा, तो उसे दिखाई क्या देगा? उसे दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमें पता है ना कि वो जन्म से ही अंधे हैं। और फिर आपस में फिर अभी यहाँ पर संजय और धृतराष्ट्र बात कर रहे हैं। तो संजय ने कहा महाराज ठीक यही बात सुयोधन ने कही। तो धृतराष्ट्र बोला क्या? क्या कहा था सुयोधन ने, कब? संजय, जब सुयोधन या दुर्योधन को ही सुयोधन
वो बोल रहे हैं उसकी फैमिली कि जब वो चोट खाकर ज़मीन पर गिरे थे, तो पांडव जय ध्वनि करते और बहुत खुशी से जय-जय करते अपने लौट गए थे। और संध्या होने पर, संध्या शाम, महाभारत की साँझ अभी हम उस पे पहुँच रहे हैं, होने पर पहले अश्वत्थामा आए और कुरुराज की यह दशा देखकर बदला लेने का प्रण लेके चले गए। फिर युधिष्ठिर आए, सुयोधन के पास आकर वह झुके और शांत स्वर में बोले, अभी इनसे हुआ था ना, युद्ध हुआ है, तो और बोले, और बीच-बीच में अभी दुर्योधन घायल है और बीच-बीच में वो दर्द से आवाज़ कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर को जब अ, वो आवाज़ देते हैं, युधिष्ठिर युधिष्ठिर बोलते हैं, तो बोलते हैं कि आँखें खोलो। तो दुर्योधन अभी बोलते हैं कि कौन, युधिष्ठिर तुम अभी आए हो? अभी चाहते क्या हो? जो राज्य था वो मैंने दे दिया, अब क्या लेने आए हो मेरे पास? कि मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है और ऐसा कोई धन नहीं है, जिसके लिए तुम मुझे अभी फिर जेलस फ़ील कर रहे हो, ईर्ष्या है। तो अभी तुम जाओ, दूर हो जाओ मेरी आँखों से, कि जीवन भर तो मुझे चैन नहीं लेने दिया। अगर पांडव दुखी थे तो कौरव भी सुखी नहीं थे, उनको भी उनका डर हमेशा सता रहा था। तो कहते हैं कि अभी तो मुझे शांति से मर लेने दो, और युधिष्ठिर को जाने के लिए बोलते हैं। तो युधिष्ठिर अभी उसको बोलते हैं कि आप गलत समझ रहे हो, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो देखने आया था। अभी वो सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाए थे, तो दुर्योधन बोलते हो कि हाँ, तुम ये देखने आए हो कि अंतिम समय पे मैं कैसे एकदम कमज़ोर, जो पशु रहते हैं ना, कि वो तड़फ-तड़फ के मर रहे होते हैं, कि मेरी हालत ऐस देखने के लिए आए हो, और मेरी जो डेथ का, मेरी मरने का तुम खुशी मनाने के लिए आए हो। और या मेरे जो मैं आवाज़ कर रहा हूँ, मैं दर्द से वो चिल्ला रहा हूँ, तो तुम वो आवाज़ सुनने के लिए आए हो। तो बोलते हैं, निर्दयी, तुमने तुम्हें क्या कहते हैं, किसने धर्मराज बोला कि तुम धर्मराज कहलाने के लायक नहीं हो, जो मुझे सुख से मरने भी नहीं दे रहे हो। और वहीं धर्म का तुम ढोल पीट रहे हो और अन्याय किए जा रहे हो, जस्टिस नहीं कर रहे हो। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि अर्थ का अनर्थ ना करो, कि जो मैं कहने आया हूँ उसको पहले शांति से सुन लो। मैंने सोचा कि हो सकता है कि तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो, गिल्ट फील हो रहा हो कि युद्ध किया, उनको घर से निकाला और वनवास दे दिया। तो अगर वो तुम कुछ ऐसा बोलना चाहे हो, तो मैं तुम्हारी वो कथा कहा बात सुन के गिल्ट फील रहा हो, सॉरी फील करना हो, तो मैं इसलिए तुम्हारे पास आया था कि तुम अपने मन की बात कह सको। तो दुर्योधन बोलता है कि मिथ्याभिमानी, मतलब झूठा अभिमान वाले, कि अब भी तुम वो दया करने का जो नाटक कर रहे हो, वो तुम नहीं छोड़ रहे हो। और ज़रा मेरी तरफ देखो, पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए। वो बोलता है कि गिल्ट तो तुम्हें फ़ील होना चाहिए, कि मैं क्यों गिल्ट फ़ील करूँ? मैं क्यों पश्चाताप करूँ? कि मैंने ऐसा कौन-सा पाप किया? मैं मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, कि जो मेरे अंदर की फ़ीलिंग थी मैंने छुपाई नहीं। मैंने षड्यंत्र, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो मैंने अपने गुरुजनों का भी वध नहीं किया। क्योंकि युद्ध में जो मारे गए, तो वो गुरुजन जो इनकी तरफ से लड़ रहे थे, पांडवों की सेना के द्वारा मारे गए ना। तो युधिष्ठिर बोलता है, यह तुम क्या कह रहे हो दुर्योधन? तो दुर्योधन कहता है कि अभी दुर्योधन ही सुयोधन कहूँ, क्योंकि तुम मुझे, मतलब दुर्योधन बोल के, कि अभी भी तुम्हें संतोष नहीं हो रहा, और मेरी अंतिम समय पर भी, अंतिम की उनकी मृत्यु होने वाली है, तुम मेरे नाम की का भी मजाक उड़ा रहे हो, और मेरा नाम तो सुयोधन था, तुम दुर्योधन कह के अंतिम समय भी मुझे तकलीफ दे रहे हो। तो युधिष्ठिर बोलता है कि क्षमा करो, अब तुम्हें अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, पर मेरे कहने न कहने से भी क्या होगा, कि आने वाली पीढ़ियां तो तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही जानेंगी, क्योंकि इतिहास में लिखा जाएगा कि तुम गलत थे, तुमने गलत कार्य ही किए, तो इसलिए तुम्हें सुयोधन कोई नहीं जानेगा, दुर्योधन ही बुरा व्यक्ति ही कहा जाएगा। तो दुर्योधन बोलता है, मुझे दुर्योधन कहेगा यही ना, जानता हूँ युधिष्ठिर, कि मुझे मार कर भी कहते तुम आराम से नहीं बैठोगे, और सभी जो तुमने खून की जो नदियां बही हैं युद्ध में, और जो
उसी के तुम राजमुकुट जो तुमने धारण किया कि वो जो तुम्हें राजा का ताज मिला है, उसमें अभी तुम अपनी ही निगरानी में इतिहास लिखाओगे, कि जो तुम बोलोगे वही लिखा जाएगा ना, और तुम उसका अपना पूरा-पूरा लाभ उठाओगे, क्योंकि दुर्योधन की तो मृत्यु हो जाएगी और जो तुम बोलोगे वही सच होगा ना, और सदा से के लिए तुम मुझे सुयोधन के बजाय दुर्योधन ही बना के छोड़ोगे, कि सबके सामने तुम मेरी ही बुराई करके मुझे बुरा ही व्यक्ति कहलाओगे, और कहते हैं कि ये मैं अच्छे से जानता हूँ। अभी दोनों में अंतिम समय जो उसके वार्तालाप हो रही है, और बोलते हैं कि मेरे मरने पर तुम चाहे जो करना, कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आऊँगा, पर इस समय जब कि तुम इतिहास कैसा भी लिखवाओ, कुछ भी लिखवाओ, कि मैं तो चला जाऊँगा। पर बोलता है कि अभी तुम्हारा शत्रु मर रहा है, यानी दुर्योधन मर रहा है, तो उसे इतना न्याय दो कि उसका मिथ्या मतलब झूठा अपमान ना हो, इंसल्ट ना हो इतिहास में। तो युधिष्ठिर बोलता है कि युधिष्ठिर ने सदा न्याय ही किया है। सुयोधन न्याय के लिए वह बड़े से बड़े भी दुःख उसने उठाए हैं, और सगे संबंधियों के तड़प-तड़प कर प्राण त्यागने का यह भविष्य भीषण दृश्य है, बहुत बुरा जो सीन है, और युद्ध में बहुत सारे जो अबलाएँ मतलब नारियाँ हैं वो विधवा हुई, और बच्चों के जो फादर्स हैं वो मर गए। वो सारे कहते जो चीज़ें हैं तुम्हें वो सुयोधन से दुर्योधन बना ही देंगी, और अभी जो भी न्याय के पथ पे तुम्हें मिले, न्याय के रास्ते मिलेगा, वो तुम्हें मिलना मिलना ही है, और वो स्वीकार भी करना ही पड़ेगा। तो दुर्योधन बोलता है कि इतना घमंड युधिष्ठिर, और वो मतलब झूठा ही अहंकार है तुम्हारा, कि मैं तुम्हारी ये अपनी जो बड़ाई कर रहे हो, अपनी प्रेज़ कर रहे हो, वो नहीं सुन सकता, कि ये चीज़ें तुम अपने जो तुम्हें मानने वाले हैं उसी को सुनाना, कि तुम बहुत धर्म की दुहाई दे रहे हो कि मैं धर्म के पीछे ये वो, और कि मेरे लिए ये बातें मत बोलो, कि मैं उससे नफ़रत करता हूँ। तो दुर्योधन जो युधिष्ठिर है, वो स्वार्थ मतलब ऐसे उसको स्वार्थी वगैरह बोल रहा है, कि अपने लिए तुमने किया। दुर्योधन बोलता है, और नहीं तो क्या, जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर भी अधिकार नहीं था। यहाँ पे अभी वो आपस में बोल रहे हैं कि दुर्योधन बोलता है कि जिस पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं था, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध किया, और यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है। कि इतना बुरा जो तुमने युद्ध किया, शासन है, वो उसके तुम्हारा अधिकार ही नहीं था। भला तुम किस न्याय से तुम कौन से ढंग से तुम राज्य का अधिकार माँग रहे थे, राजा बनने की कोशिश कर रहे थे। तो युधिष्ठिर बोलता है कि सुयोधन अपने मन में झाँक के देखो, कि क्या वह तुम्हारे कथन का समर्थन करता है, क्योंकि जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारा दिल भी ये बोल रहा है कि तुम सही बोल रहे हो या नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार हमेशा से रहा है? क्योंकि पहले राजा थे वो तो ऐसा नहीं था ना कि चुनाव होते थे तब वो राजा बनेंगे। तो जो पिता उसका बड़ा पुत्र ऐसे ही वो गद्दी आगे के आगे जाती थी। तो फिर बोलता है महाराज पांडु का राज्य मेरा हुआ या नहीं? तो दुर्योधन बोलता है कि बस तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ये रीज़न है। परंतु युधिष्ठिर क्या तुमने कभी यह सोचा कि जिस राज्य पर तुम अधिकार चाहते थे, वह तुम्हारे पिता के पास कैसे आया? क्या जन्माधिकार से? नहीं, तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसलिए मिला कि मेरे पिता अंधे थे, और राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होती, अन्यथा तुम्हारे पिता का तो कोई अधिकार ही नहीं था, कि वो मेरे पिता का था। युधिष्ठिर और दुर्योधन की ये बातचीत चल रही, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, और शासन कौन चलाता था? अभी पांडु थे, पांडु के भी ये पुत्र हैं, तो इनको राज्य चाहिए था, और वो अलग ढंग से युद्ध के राज्य करना चाहते थे, और इसी कारण ये युद्ध भी हुआ। तो युधिष्ठिर बोलते यह तो ठीक है, पर एक बार चाहे किसी भी कारण से हो मेरे पिता को राज्य मिल गया, तब उसके पश्चाताप पर मेरा
उसके पश्चात उस पर मेरा ही अधिकार, कि क्या ये राज नियम नहीं है, क्योंकि जो पहले से चलता आ रहा था, कहते उसमें मेरा ही हक था, या कैसे भी मेरे पिता को राज्य मिला हुआ था, पर हक तो मेरा ही था। तो दुर्योधन, अभी लास्ट में भी उनकी ये बातचीत हो रही है कि कोई गलत नहीं साबित होना चाहता कि हमने गलती से ये काम किया, कि हमारा क्या रीजन था युद्ध करने का। कि दुर्योधन बोलते कि राज नियम की चिंता कब की तुमने, और अगर इस बात को समझने से में तुम्हें कोई मुश्किल आ रही थी, तो तुम्हारे पिता के उपरांत राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का था, जिसे वह चाहते उसकी व्यवस्था के लिए सौंप सकते थे। तो युधिष्ठिर बोलते कि ये तुम्हारा अपना सोच है, आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई संदेश नहीं दिया था, चाहे कोई भी थे, ये जो भीष्म पितामह थे, महात्मा विदुर थे, कृपाचार्य, या किसी ने भी ऐसी बात, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र में भी नहीं बोली थी। तो दुर्योधन बोलते यही तो मुझे दुख है युधिष्ठिर, कि तथ्य तक पहुंचने की किसी ने भी कोशिश नहीं की, कि रीजन जानने की किसी ने कोशिश नहीं, एक अन्याय के लिए इतना कुछ बर्बाद किया, अन्याय की बचाने के लिए, कि उसकी इज्जत रखने के लिए अन्याय की इतना कुछ बर्बाद किया, कि सब उसे अंधों की तरह स्वीकार करते रहे, कि यही ठीक है, यही ठीक है। और सबको, दुर्योधन बोल रहे, सबको मेरा ही ये लगा कि मैं जिद कर रहा हूँ, पर मेरे पक्ष का न्याय किसी ने नहीं देखता। जानते हो इसका कारण क्या था? तो बोलते क्या? तो दुर्योधन बोलता है सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, जो तुम्हारी वो जो क्वालिटीज थी, और सब तुम्हारी वीरता से डरते थे, ये सभी इम्प्रेस थे तुम्हारे जो गुण थे, और कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में भी वो न्याय और सच का बलिदान कर बैठे, वो सब ब्लेम कर रहे थे दुर्योधन, कि सिर्फ तुम्हारे डर के कारण ऐसा हुआ। और बोलते हैं कि अगर यह समझ नहीं पाए कि भय जिसका आधार हो, वह शांति स्वयं नहीं हो सकती, शांति हो ही नहीं सकती जहाँ पे डर से होता। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि गुरुजनों पर तुम व्यर्थ ही, कि तुम तो फालतू में ही जो अपने गुरुओं पे ही डरपोक होने का अ, एक ब्लेम कर रहे हो, और यदि मेरे पक्ष में न्याय ना होता तो कोई भी मुझको राज्य देने की मांग क्यों करता? अगर मैं सही नहीं होता तो मेरी ये डिमांड कौन वो करता ना? तो युधिष्ठिर कहते हैं, अभी यहाँ पे दुर्योधन बोलते हैं, तभी तो कहता हूँ युधिष्ठिर की स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया, कि छोटी सी बात भी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ी, कि जितने धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे, सबने युद्ध में मेरा साथ, यदि न्याय तुम्हारी तरफ होता तो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब मेरी ओर से क्यों लड़ते? अब जो तो उन्होंने कौरवों की तरफ से लड़ा ना, तो क्या वे जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे? यहाँ तक कि कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्र ने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दी। वे चतुर थे, दोनों पक्षों से मैत्री रखना उन्हें अच्छा समझा, उन्होंने ठीक समझा। कृष्ण की बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ से वहां सेना दी और यहाँ पे कृष्ण दिया, खुद रहे उनके पास। तो बोलो, कहते कि अभी देखो ना, न्याय मेरी तरफ था या नहीं? तो अभी युधिष्ठिर बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें एक हौसला देने आया था, कि और तुम्हारी थोड़ा दुख कम हो, मैं उसके लिए तुम्हारे पास आया था, अभी जो तुम्हें समझना है वो समझो। और कहते कि मैं इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था, और मैं कभी भी ऐसी मारकाट और युद्ध के पक्ष में नहीं। तो अभी फिर दुर्योधन कहते कैसे विश्वास करूं तुम्हारे कह देने से, कि मैं बात मान जाऊंगा, और तुम्हारे जीवन की गतिविधि का वो पुकार पुकार कह रही है कि युधिष्ठिर जो है शोणित तर्पण चाहता था, कि वो युद्ध की होली खेलना चाहता था, वो युद्ध चाहता था। अभी कहते हैं भविष्य को तुम जो फ्यूचर आने वाला, तुम कैसी भी बातें कर लो, पर मेरे को तो नहीं बहका सकते ना, मेरी मुझे जिसको हर चीज का पता है, तो उसको मैं कैसे मना कर दूं? और कहते तुम्हारे ही कारण कि मैं एक रात भी चैन की नींद नहीं सो पाया।
तो दुर्योधन और युधिष्ठिर की बातचीत में बहुत गंभीरता और इस चीज का है कि युद्ध किसके कारण हुआ, क्यों ऐसी नौबत आई। सबको महत्वाकांक्षा तो थी ना, सबको तो था कि हमें राजा बनना है, दोनों तरफ ही है वैसे तो। तो युधिष्ठिर बोलते हैं सुयोधन, मुझे लगता है तुम अभी अपने होश खो रहे हो और तुम सिर्फ अपने वो दुख की बातें कर रहे हो। और जो पांडव, वो अपनी वो बता रहे हैं कि घर से निकल के घर घर भीख मांग के खाते थे और जंगलों में घूमते थे, और तुम अभी ऐसी इतनी ज्ञान की बातें कर रहे हो, न्याय की बात कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर कौन विश्वास करेगा। तो दुर्योधन बोलते हैं मैं जानता हूँ युधिष्ठिर कोई विश्वास नहीं करेगा, करना भी चाहे तो कहते तुम करने नहीं दो, पर इससे क्या, कि सच्चाई को तो नहीं ना खत्म कर सकते। वो फिर अपने पक्ष में ही वो बात कर रहा है कि वही सच्चे थे, कि युद्ध पांडवों को ब्लेम कर रहा है कि तुम्हारे कारण हुआ। तो फिर युधिष्ठिर बोलते कि मैं जानता हूँ आधे राज्य पर मेरा अधिकार था, राज्य के लिए ये युद्ध हुए ना। तो युधिष्ठिर को ये स्वीकार नहीं था कि उसे कुछ भी ना दिया जाए। तो दुर्योधन बोलते सत्य को ढकने की कोशिश तो ना करो युधिष्ठिर, उसे निष्पक्ष होकर, कि बिना किसी वो बायस हुए बिना तुम ये बात करो। मेरे पास कहते कि जो प्रमाण है उसकी कमी नहीं है, आधे राजा पाकर भी तुमने चैन ना लिया। तुमने अर्जुन को चारों ओर उसके लिए जीत के लिए भेजा, और राजस्व यज्ञ किया, और बहुत सारे काम किए। वो एक दूसरे को वो बता रहे हैं कि तुमने ये गलत किया, और जिसके कारण आज भाइयों में युद्ध हुआ। तभी युधिष्ठिर बोलते कि जो तुमने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, क्योंकि यहाँ तो वो अपने के लिए वो बोल रहे हैं कि तुमने ये गलत किया, ये गलत किया, तो वो बोलते हैं कि जो द्रौपदी का अपमान किया वो क्या था। तो वो अभी दुर्योधन उसके लिए भी तर्क देता है कि मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में ही किया था, तब तुम्हारी यह न्याय भावना क्या सो रही थी, क्योंकि उसने भी उसको कुछ बोला था, द्रौपदी ने भी, कि अंधे का पुत्र अंधा, कुछ ऐसे वाक्य कहे थे। तो जो बदला लेने के लिए आगे की उन्होंने कर दिया। तो फिर द्रौपदी को दांव पर लगा के कहते कि तुमने कौन सी उसका सम्मान करने की कोशिश की, कि जुए में पत्नी को कौन लगाता है। सही बात तो वो बोल रहे हैं। इस समय, जिस समय द्रौपदी सभा में आई, द्रौपदी नहीं थी, वे जुए में जीती हुई दासी थी, क्योंकि उन्होंने जुए में उसको हार दिया था। तो युधिष्ठिर, यह तुम कैसी विचित्र बातें कर रहे हो, क्योंकि अभी वो उस पे ब्लेम कर रहा है कि तुमने क्यों उसको दांव पे लगाया। तो उस समय वो द्रौपदी थोड़ी देखूंगा, वो तो मेरी दासी हो गई फिर, क्योंकि मैंने जीत लिया। तो दुर्योधन, सत्य को विचित्र पाक मानकर उड़ा नहीं सकते, कि अभी जो सच्चाई में बोल रहा हूँ कि तुम उसको हर चीज मेरे तो कहते माथे पे नहीं डाल सकते ना, मेरे ही माथे पे नहीं, तुम मेरे ऊपर ही कलंक नहीं लगा सकते। और उस जो कहते वनवास में भी तुमने युद्ध की ही तैयारी की, और अर्जुन ने तपस्या के द्वारा, अभी वो सारी पोल खोल रहे हैं कि जब तपस्या भी अर्जुन ने की, तो उसने ऐसे कि नए नए शस्त्र तैयार किए, प्राप्त किए। बोला जाता था ना कि वो किसी भी देवी देवता को अगर प्रसन्न करो तो ये शस्त्र मिलेगा, ये मिलेगा। तो कहते अर्जुन ने तो वही काम किया, तुम तो हर समय युद्ध की तैयारी कर रहे थे। और युद्ध कहते कि अम, और वैसे ही रिलेशन बना रहे थे, कि विराट राय से मैत्री कर नए संबंध बनाए, और जो अभिमन्यु के विवाह के लिए सब राजाओं को इकट्ठा किया। तो वो गलत नहीं था। तो ये कटु सत्य को कहते, ये कड़वे सच को तुम कहाँ झूठ मान सकते हो। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, यदि तुम कुछ कह रहे हो वह सत्य है, तो दुर्योधन तुम मेरा विश्वास करो, तुमने प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगाए, कि जो भी कुछ हुआ उसके लिए तुमने मुझे ब्लेम कर रहे हो, कि उसका मीनिंग गलत निकाल रहे हो, और जो तुमने कल्पना उसमें की, और सब झूठ है। तो कहते हैं कि दुर्योधन बोलते हैं, किंतु यह बात मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ युधिष्ठिर, क्योंकि अंतर्यामी जानते हैं, कहते हैं कि भगवान जानता है
कि मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। मैंने सिर्फ अपनी रक्षा की, अपनी रक्षा के लिए सब कुछ किया। जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया, मैं चुप रहा, और जब देखा कि युद्ध करना अभी ज़रूरी हो गया, तब मैंने युद्ध किया। अभी युधिष्ठिर फिर बोलते हैं कि अभिमन्यु को जो मारा, क्या वो वीरता थी क्या? दुर्योधन बोलते हैं कि एक-एक बात पर कि कहाँ तक विचार करोगे? कब तक एक ही चीज़ पर आप करोगे? जब भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध जो वीरतापूर्ण नहीं हो सकता, तो अभिमन्यु के वध में क्या अभी विशेषता थी? क्योंकि दोनों तरफ से मर रहे थे, तो सबको अपना-अपना वो दुःख बयान कर रहे हैं ना। तो पर युधिष्ठिर कहते हैं इतना मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं आपको सबकी एक्सप्लेनेशन दूँ, सबके आपको बताऊँ। पर सारी बात का जो समरी ये है कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा जो तुम्हारा वो था कि तुम्हें राज्य चाहिए, इसलिए तुमने इतना मार-काट किया, इतना खून बहाया, युद्ध किया, और कहता है मैं तो सिर्फ़ उस चीज़ से जूझ ही रहा हूँ, कि मैं तो सिर्फ़ स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, और मुझे जो इस युद्ध का तो सिर्फ़ मुझे इसका पुरस्कार ही मिला है। इस चक्कर में फँस के मुझे कुछ भी नहीं मिला है। तो दुर्योधन बोलते हैं कि सुयोधन तुम्हें बहुत डाउट्स हैं, और तुम जो सच्चाई और झूठ में भेद नहीं कर पा रहे हो, और तुम्हारे जो जो दिमाग की ये जो दशा है कि तुम सच झूठ का नहीं वो एनालाइज़ नहीं कर पा रहे हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा दिमाग का क्या चल रहा है, कि इसमें मुझे दया करनी चाहिए। दुर्योधन बोलते हैं कि तुम ना बहुत ही निष्ठुर हो, यानी कि बहुत ही पक्के ऐसे दिल वाले हो कि जो मरने के नज़दीक है, एकदम मरने वाला है। उस भाई से भी तुम ऐसी बातें करके तुम्हारा दिल नहीं पसीज रहा कि वो दया नहीं आ रही है। और कहते हैं कि अभी तो थोड़े समय बाद मैं इस धरती को छोड़ दूँगा, यानी कि मैं मृत्यु को प्राप्त कर जाऊँगा और इस दुनिया से चला जाऊँगा। मेरे सामने अगर तुम कुछ सच्चाई मान लो, तो तुम्हारी कोई कहते नुकसान नहीं होगा, कि जो मैं बोल रहा हूँ मैंने तो चले जाना है, पर नहीं, मैं भूल गया था। तुम तो अपने शत्रु को इस जो हालत पे देख कर के वो मृत्यु के नज़दीक है, तुम बड़े खुश हो रहे हो, और आज जो हुआ वो तुम चाहते थे वही हुआ, जो मैं नहीं चाहता था। जो तुम चाहते थे वही हो रहा है। युद्ध हुआ, सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, और अभी वो बोलते हैं मैंने अपना पूरा जीवन एक-एक पल तुम्हारी महत्वाकांक्षा की, जो तुम्हारा वो राजा बनने की थी, उस सोच के टकराने से जो तकलीफ होनी थी, वो कहते पूरी लाइफ मैंने ऐसे निकाली है, और जो भी कोशिश की वो सफल नहीं हुई। और वह देखो, अभी यहाँ पे दुर्योधन मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है और बोल रहा है कि अभी अंधेरा आ रहा है, शाम हो रही है, मेरे जीवन की अंतिम सांझ, कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है। और अभी जो पीछे से ऐसे जैसे म्यूजिक लगता है ना कि वो जो डेथ पे वो स्लो और ऐसा आता है, और कहते हैं उधर देखो मेघ घिरे आ रहे हैं, कि बादल आ रहे हैं, क्योंकि अभी उसकी मृत्यु वो दिख रही है कि बादल आ रहे हैं, द्रौपदी ने बाल खोले हुए हैं, तो वो मुझे निगल लेंगे, ऐसी ऐसी वो बातें कर रहा है, और बोलते हैं कि युधिष्ठिर अब जाओ, मुझे मरने दो, और तुम अपने तरक्की को देखो, और जो सभी रिलेटिव्स की, गुरुओं की खून से जो राज्य तुम्हें मिला है, उसका उस राज्य पर जाकर बैठो, और मैं तुम्हारे चरणों से रोंदे हुए कांटे की भांति तुम्हारे मार्ग से हट जाता हूँ, कि मैं तुम्हारे रास्ते से अभी हट रहा हूँ, क्योंकि मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि इतने उत्तेजित मत हो, और जैसे बहादुरों की तरह हौसला रखो और शांत हो जाओ। तो युधिष्ठिर उसको सांत्वना दे रहा है, उसको हौसला दे रहा है। दुर्योधन बोलते हैं घबराओ नहीं युधिष्ठिर,
मेरी शांति के लिए तुम जो उपाय कर चुके हो, यानी कि उस पर जो वार करके उसको जख्मी कर चुके हो, वह अचूक है, कि वो चूकेगा नहीं, वो ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा कि मैंने तो मरना ही है। 2 क्षण और फिर मैं सदा को शांत हो जाऊँगा, कि मैं हमेशा के लिए शांत हो जाऊँगा। पर अंतिम साँस निकलने के पहले युधिष्ठिर एक बात कह देता हूँ। तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना, मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं, कोई गिल्ट नहीं है कि तुम मेरे से ये पूछने आए थे, अभी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है। मैंने कोई भूल नहीं की, कोई गलती नहीं की है और मैंने भय से तुम्हारी शरण नहीं माँगी। मैंने कोई डर से तुम्हारे पास नहीं आया और अंत तक तुमसे युद्ध किया और अभी वीर गति में तो शहीद होकर मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। वो युधिष्ठिर को आखिरी संदेश जो उससे वो पूछने आए थे, जो बीच में इतनी बातें हुई, क्यों युद्ध हुआ, क्या-क्या रीज़न थे, उसके बाद वो अपना आंसर दे रहे हैं कि मुझे कोई गिल्ट नहीं है कि मैंने युद्ध किया, कोई पश्चाताप नहीं है, केवल एक दुःख मेरे साथ जाएगा। अभी वो कि एक कोई ना कोई तो कहता है कि मैंने जो युद्ध हुए, कौन क्या कैसे हुआ, पर एक दुःख ज़रूर जाएगा। दुर्योधन बोलते कि यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए? नहीं तो नहीं तो। मतलब उसके पिता अंधे थे, इसी कारण सारा ये युद्ध और कौन किसका हक, इसी बात के लिए लड़ते रहे और इतनी बात कहते हुए दुर्योधन इस संसार को त्याग देते, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कहानी पौराणिक है और अ, एकांकीकार ने इसको नए ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आपने अभी इनके जो चरित्र चित्रण है वो ज़रूर करने हैं। मैं भी आपको भेज रही हूँ पॉइंट्स, पर उसमें ज़्यादा आपको बड़े करके याद करने हैं। कहानी पढ़ोगे तो आपको सारे वो समझ आता जाएगा कि कहाँ-कहाँ उनकी विशेषताएँ हैं, कहाँ गुण है, दोष है, सभी उस चरित्र की विशेषताओं में हम हमेशा लिख सकते हैं। हाँ, थोड़ी घटनाएँ अगर आप पढ़ो, तो और भी कहानी के पास तुम जा सकोगे। वैसे ये कहानी पूर्ण है, कहीं भी ऐसी अपूर्णता नहीं है। हाँ, रीडिंग आपको करनी पड़ेगी क्योंकि जैसे-जैसे हम पढ़ेंगे, कहानी सुन तो लेंगे ऐसे, जो मैंने वो बताई आपको, पर किसने किससे कहा, आपको बार-बार इस कहानी को पढ़ना पड़ेगा। ईज़ी है, बहुत अच्छी है और हमें हमारे इतिहास से भी जोड़ती है। तो आप पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय-बाय, फिर मिलेंगे।